तो इसके लिए तैयारी कैसे कराएं कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है। तो इस चीज की शुरुआत जो है वो कोई 2 दिन 5 दिन में नहीं हो जाती। मतलब ये कोई ओवरनाइट वाला काम नहीं है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ये कौन सा जानलेवा प्यार है कि जब आप उसे एक काम ना करने दें, उसे अपना बेड बनाने नहीं आता, उसे अपना टिफिन जगह पे रखने नहीं आता, उसे कुछ नहीं, सब कुछ आप करके दे रहे हो। तो ये तो कोई ढंग का प्यार नहीं। आप क्या अपने बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं? हमारा आपके बच्चे जैसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पिछले 18-20 साल से काम हो रहा है। क्यों नहीं समझते इस बात को? ऑडियो जंगल। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऑटिस्टिक टीनेजर को एडल्टहुड में, वयस्क होने में, यानी कि 13-14 साल का जब वो है, उससे अब वो आगे 20 साल की एज में, मतलब टीनेज से 13 से स्टार्ट हो जाती है टीनेज, 19 तक टीनेज मानी जाती है और 20 में वयस्क, 18 में वयस्क हो जाता है, बट 20 में फुल एडल्ट, मतलब टीनेज खत्म होके ये मानी जाती है। तो इसके लिए तैयारी कैसे कराएं कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है। तो इस चीज की शुरुआत जो है वो कोई 2 दिन 5 दिन में नहीं हो जाती। मतलब ये कोई ओवरनाइट वाला काम नहीं है कि आपने आज समझा दिया, चलो जी आज 19 का हो गया, अब इसको समझा दिया मैंने, अब इसका बर्थडे हो गया, अभी 20 का हो गया। ऐसा नहीं होगा। ये बचपन से ही आपको उनको तैयारी खाली टीनेजर से एडल्ट में नहीं करानी होती है, लाइफ के हर स्टेज पे करानी होती है। और जो ये हम बहुत सारा देखते हैं ना कि ये पता नहीं कैसी वीडियोस बनाती हैं, ये तो हमारा बच्चा तो यू कर रहा है, सर मार रहा है, दौड़ रहा है, उसे दुनिया की सुध बुध समझ नहीं है, ये उसको ऐसी ऐसी वीडियो बता रही है। तो वो इसीलिए, ये फर्क इसीलिए है क्योंकि अगर बचपन से संभालेंगे आप, एक एक लाइफ के एरिया को कवर करते हुए चलेंगे, 5 फिंगर मॉडल पे काम करेंगे, लैंग्वेज बहुत जरूरी है, भाषा, बिहेवियर खत्म करना बहुत जरूरी, सही तरीके से, दवा उसमें ठोस ठोस के नहीं, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा बच्चा अगर ज्यादा दवा 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 करेंगे तो। एकदम सिडेटेड रहेगा और नींद में रहेगा, और जब दवा बंद करेंगे तो बिहेवियर का राक्षस वापस आएगा, वजन में और 3 गुना हो चुका होगा। वो काम नहीं करना। बिहेवियर प्रॉपरली सिखा करके, बिहेवियर करेक्शन तरीकों से बिहेवियर को खत्म करना, 100% बिहेवियर खत्म होता है, ये हम आपको लिखित में दे सकते हैं अगर ढंग से करेंगे तो, प्रॉपर सिस्टम से चलेंगे। फिर भाषा बढ़ानी होगी, फिर हर उम्र पे उस उम्र के साथ उसके हिसाब से आपने दोस्त बनवाने हैं बच्चे के, उसको दोस्तियां सिखानी है। अपने ही तंतों में मत रह जाओ कि हाय कोई देख लेगा, कोई पहचान लेगा। अरे किसी ने अपने पहली तारीख को आके सैलरी हमारे घर पे चेक हमें पकड़ाना है क्या? कोई आके देख लेगा, उसको ये शक हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा। नहीं करना हमें ये सब, उसको करने दीजिए गलतियां, उसको सिखाइए, बचपन से सिखाइए, दोस्त बनने सिखाइए उसको, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ये कौन सा जानलेवा प्यार है कि जब आप उसे एक काम ना करने दें, उसे अपना बेड बनाने नहीं आता, उसे अपना टिफिन जगह पे रखने नहीं आता, उसे कुछ नहीं, सब कुछ आप करके दे रहे हो। तो ये तो कोई ढंग का प्यार नहीं भाई, क्योंकि ये उसको तैयार नहीं कर रहा ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टीनेज से एडल्ट की तैयारी एक दिन में ना हो जाती। ये तैयारी करने के लिए आपको बचपन से लगना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। और एकेडमिक्स तो ऑफ कोर्स सब कराते हैं, तो उसमें कहने की नहीं। तो बेसिकली अब 5 फिंगर मॉडल के हिसाब से बच्चे को लाइफ के लिए रेडी करते 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 करते, अब जब वो टीनेजर होगा 5 फिंगर पे चल के, तो अब उसको जो लैंग्वेज, क्योंकि आप बचपन से देते आ रहे हो, पूरी मेहनत डाल रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो काफी लैंग्वेज सुधरी होगी और काफी कुछ उसको समझ होएगी उस चीज की। तो वो जब समझ बच्चे को होएगी, तब उसको समझाना आपके लिए काफी आसान रहेगा।
कि बेटा अब हम ये नहीं कर सकते, किसी लड़की के साथ इतना नजदीक से बात नहीं कर सकते, अब हमें इतना दूरी पे खड़ा होना है, अब हमें ऐसे पेश आना, अब हमें ये करना, वो सारी चीजें उसे सिखाना। अब धीरे धीरे उसे आप लाइफ स्किल्स के लिए भी रेडी करते हो कि कैसे आपने अकेले से ट्रेन बोर्ड करनी है, ओला करनी है, कौन सी आपने डाउनलोड करनी है, कितने टाइम के बाद आप दूसरे को, आउटसाइडर को फोन नहीं कर सकते। रात को आप 11:30 बजे किसी के घर फोन कर रहे हो तो गलत है। तो ये सारी चीजें धीरे 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 आपको सिखानी होती है और फिर हम उनको एडल्टहुड के लिए तैयार करते हैं। कैसे? बहुत सारे तरीके हैं। आपको उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही लोकेलिटी में, मानिए अगर आपका 10वें माले पे घर है तो 11वें माले पे 1 रूम सेट आप किराए पे ले लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत खर्चा तो आएगा, हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं। तो वहां पे वो कैसे अकेला रहेगा ये हम उसे सिखाएंगे, तौर तरीके सिखाएंगे, पढ़ाई भी करा रहे हैं ताकि कॉलेज में भी वो उसको एडमिशन मिले, आगे जॉब मिले, सारा कुछ बहुत सारा साथ में चलते हुए आपको ये करना होगा। और एक ही फ्लोर नीचे आप हैं तो कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए तो आप संभालने के लिए भी हैं। इस तरीके से आपने बच्चे को एक एक चीज सिखानी, तब ना आप हिम्मत मार पाएंगे कि हाँ भाई अब इसे कहीं, अगर हम नवी मुंबई में हैं और इसे मुंबई में नौकरी मिल रही तो हर रोज तो ये 50 किलोमीटर नहीं जाएगा ना, आएगा जाएगा नहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। तो 1 रूम सेट लेके दे रहे हैं, वहां पे रह रहा है तो रहना आता है, पता है कैसे करना है, कमरे ठीक से लॉक कर रहा है कि नहीं, दूध वाला आ रहा है तो उस टाइम पे वो कर, मतलब एक एक छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी तक सब कुछ चीज हमने बच्चे को खुद से सिखानी है एक्सपेक्टेशन सेटिंग के जरिए। और ये सारी चीजें जो है उससे बात करके पूरे बिहेवियर करेक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो ये एक रात का एक दिन का काम नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, कई 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 सालों तक लगाकर ये सिखाया जाता है। अब जैसे कल का ही मैं आपको उदाहरण दूं तो मेरे बेटे के ऑफिस में पार्टी थी, तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि आज 5 बजे ऑफिस से ही बस जाएगी और पार्टी वेन्यू पे और वहां जाएगी। तो पहले तो मेरे दिल में बहुत आई कि इसके बॉस से बात करती हूँ कि 10 बजे के बाद इसे वापस चला देना, क्योंकि सबको पता है इसको ऑटिज्म है। पर फिर मेरे मन में आई कि कब तक, ये दूसरी पार्टी है, पहली पार्टी पिछले साल हुई थी जो एनुअल पार्टी होती है, तो अब 1 साल हो चुका, अब इस पे विश्वास करना जरूरी है। तो मैंने बोला बेटा 10 बजे तक आप कमरे में होने चाहिए, 1 ड्रिंक से ज्यादा आप नहीं लेंगे। अब वो बोला मेरे साथ वाले 4-4 बजे घर जा रहे। मैंने बोला उससे हमें कोई दरकार नहीं, आपको 10 बजे कमरे पे होना है। अब अगर कई लोग में से ये कहते हैं कि आप क्या अपने बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, हमारा आपके बच्चे जैसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पिछले 18-20 साल से काम हो रहा है। क्यों नहीं समझते इस बात को? अगर आपका बच्चा 6 साल का है तो किसी दिन को मेरे बच्चे जैसा हो ही जाएगा ना। काम तो करते रहिए, वही तो सबसे बड़ी बात है, वही तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आप अपने 6 साल के को मेरे 22 साल के से कंपेयर थोड़ी कर सकते हो। कितने साल काम हुआ उसके ऊपर, आपको क्या पता है कि मेरा जब 6 साल का था तो कैसे बिहेवियर दिखाता था, है ना। तो इसलिए ये नहीं करना है कि नहीं ये हाई फंक्शनिंग तो कर लेगा, लो फंक्शनिंग नहीं। आपको ईश्वर ने कोई अधिकार नहीं दिया बच्चे के ऊपर लेबल लगाने का, ठप्पा लगाने का, ये हाई है ये लो है। आप कौन हो? आप कौन हो? आप कैसे करोगे? मतलब क्या आपके पास जैसे ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है ना 120/80, ऐसा आपके पास क्या मापदंड है कि ये हाई है या लो है? आपको और मुझे एज माँ बाप एक ही अधिकार है, और वही हमारा अधिकार भी है, वही हमारा कर्तव्य भी है। दोनों हमने काम करना बच्चे के साथ, और अपने आप ईश्वर वक्त के साथ वो काम करते करते हमें ढंग के लोग भी मिलेंगे। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। पर वो काम डालिए, और ये करते करते तब आप उस स्टेज पर आएंगे जब आपको ये बात बहुत अजीब नहीं लगेगी कि माँ उसको कह रही है कि 1 ड्रिंक से ऊपर नहीं और तुम 10 बजे रूम में होने चाहिए। और गैस कीजिए, मैंने 9:55 पे कॉल किया उसको कि बेटा अब तुम निकल जाओ क्योंकि लेट हो जाएगा। तो बोला मैं ओला में हूँ, घर पहुंचने में अभी 10 मिनट का रास्ता बाकी है। वो पहले ही निकल गया था। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, इसको कम से कम 2 दशक के करीब समय गया है। तो आप भी बच्चे को जब तैयार करेंगे, पीछे से चलते आइए, बिहेवियर करेक्शंस करते आइए, 5 फिंगर मॉडल फॉलो करते आइए,
और जैसे आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टीनेज के अंदर उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ होगा और उसके साथ ही आप बच्चे को फर्दर आसानी से एडल्टहुड के लिए तैयार कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमें टॉपिक कमेंट्स में लिख के बताइए कि हम किस टॉपिक पर और वीडियो बनाएं, आप क्या जानना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार एक नए वीडियो के साथ। बाय।